हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। ईशा ने घूरकर नेहा को देखा, फिर अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये देख नेहा ने अपने कान पकड़ते हुए उसके सामने आ गई। बड़ी ही मासूमियत के साथ प्यार से बोली, सॉरी, मुझे तो इस पर हंसना नहीं चाहिए था। अभी माफ कर दे। ठीक है, अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही नेहा उछलकर उसके गले लग गई। You're the best sister in the world. और ये कहते ही उसने ईशा को किस कर लिया, जिससे ईशा के फेस पर भी स्माइल आ गई। फिर ईशा ने पूछा, चलो, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू इतनी रिलैक्स कैसे है, बता। ओके, मैं तुझे बताती हूँ। कहते हुए नेहा टेबल के पास गई और लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप स्क्रीन पर वही 5 डिजाइन शो हो रही थी। ये देख ईशा ने कहा, ये तो वही डिजाइन हैं। नेहा के फेस पर चमक आ गई। यस, ये वही डिजाइन्स है। तुझे पता है भाई ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इन सब में कहीं भी तान्या का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, तूने कुछ देर पहले ही बताया था। वो नेहा को समझने की कोशिश कर रही थी। नेहा की स्माइल और गहरी हो गई। तान्या ने ये सारी डिजाइन्स सोनिया मल्होत्रा को भेज दी। जहां तक मैं दिया को जानती हूँ, उसने सोनिया मल्होत्रा को डिजाइन्स के बारे में सच तो नहीं बताया होगा। अगर सोनिया मल्होत्रा को सच पता होता तो वो कभी भी डिजाइन नहीं खरीदती और नहीं मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल करती, क्योंकि मेरे खिलाफ जाने का मतलब है राजवंश फैमिली के खिलाफ जाना। ईशा ने सोचते हुए कहा, अगर दिया ने सोनिया मल्होत्रा को डिजाइन का सच नहीं बताया है तो फिर जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिसे सुनने के बाद सोनिया मल्होत्रा ने उसकी बात पर यकीन भी किया और लीगल एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो गई। ये बात तो है, क्योंकि सोनिया मल्होत्रा ऐसे ही किसी पर यकीन नहीं करती। हमें थोड़ी सी डांट पड़ेगी, लेकिन ये भी तो देख, इसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। रिजल्ट अच्छा होगा? तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नेहा ने ईशा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देख, 2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है और दादाजी आज या कल में सोनिया मल्होत्रा से बात कर लेंगे। जब सोनिया मल्होत्रा पीछे हट जाएगी, तब सबके मन में डिजाइन की असली ओनर का ख्याल आएगा और सब उसे देखना भी चाहेंगे। डिजाइन की असली ओनर तान्या है और भाई कभी उसे मीडिया के सामने नहीं आने देंगे। ऐसे में किसी को तो डिजाइन का असली ओनर बनकर सामने जाना होगा। एंड गेस, वो कौन होगा? इसका मतलब तुम मीडिया के सामने जाओगी डिजाइन की असली ओनर बनकर? ईशा नेहा की सोच से हैरान थी। उसने कभी ये सब नहीं सोचा था और अभी नेहा से ये सब सुनकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। नेहा आगे बोली, एक बार ये सब हो गया तो हो सकता है बिना इंटरव्यू के ही मैं सिलेक्ट हो जाऊं। एक बार सिलेक्ट हो गई तो दिया को भी हैंडल कर लूंगी, लेकिन अभी जो सबसे जरूरी है वो ये कि मैं कुछ यूनिक डिजाइन्स रेडी कर लूं। ईशा धीरे धीरे उसकी बात से अग्री होने लगी। नेहा ने सब कुछ पहले से सोच लिया था। वो डैम श्योर थी कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ईशा के दिल में अभी भी एक कसक थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो और ज्यादा बात करके नेहा का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई और अपना फोन चलाने लगी। दूसरी तरफ इन्फिनिटी मॉल के पार्किंग लॉट में जॉन के वापस आते ही श्याम अंकल ने कार स्टार्ट की और मॉल से बाहर आ गए। अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए थे कि पीछे बैठे रुद्र ने कहा, कार को वापस मॉल में ले चलो। उसकी अचानक से ये बात सुनकर श्याम अंकल ने ब्रेक लगा दिया। वहीं जॉन हैरानी से पीछे बैठे रुद्र को देखने लगा। रुद्र के फेस पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। तान्या आज पहली बार अकेले मॉल में शॉपिंग करने वाली थी। वो सुबह से ही काफी घबराई हुई थी, मगर उससे ज्यादा रुद्र परेशान था। उसे उसकी चिंता थी। उसने कभी भी उसे अकेले कहीं बाहर जाने नहीं दिया था।
मगर आज उसने तान्या को अकेले भेजा था। ये डिसीजन लेते वक्त वो कितना परेशान हुआ होगा, ये बात कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वैसे तो उसने मॉल के ओनर से पहले ही बात कर ली थी, यहां तक कि उसने अपने कुछ आदमी भी तान्या के पीछे भेज दिए थे। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी तो उसके आदमी संभाल लेते। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका मन अशांत था। रुद्र ने आज से पहले कभी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया था। वो हमेशा से ही अपने वादे का पक्का था। आधे घंटे में उसकी एक मीटिंग थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। इसके बावजूद उसने मॉल वापस जाने का ऑर्डर दिया। उसके इस ऑर्डर से श्याम अंकल और जॉन काफी हैरान हुए, मगर हैरानी से ज्यादा वो दोनों खुश थे, क्योंकि उन दोनों को भी तान्या की फिक्र हो रही थी। कार बीच सड़क पर रुकी थी, जिस वजह से सड़क पर काफी ट्रैफिक लग चुका था। लोग तेज आवाज के साथ हॉर्न बजाने लगे, इससे पहले वो कार तक पहुंच पाते। श्याम अंकल ने कार स्टार्ट करके आगे निकल गए। इन्फिनिटी मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर के सेंटर में खड़ी तान्या अपने चारों तरफ आते जाते लोगों को देख रही थी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे पहले कहा जाना चाहिए। भगवान जी, आप बहुत बुरे हो। आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? आप बताओ, मैं किस तरफ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने मन ही मन कहा और एक बार फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वो अभी डिसाइड कर ही रही थी कि तभी उसके पास मॉल की एक फीमेल स्टाफ आई। मैम, डू यू नीड सम हेल्प? उसे देखकर पहले तो तान्या को कुछ समझ में नहीं आया, मगर जैसे ही उसने उस लेडी की बात सुनी, उसके फेस पर स्माइल आ गई। आपको रुद्र ने यहाँ भेजा है? ये बोलकर तान्या ने उम्मीद भरी नजरों से अपने आसपास देखना शुरू कर दिया, शायद उसे कहीं रुद्र नजर आ जाए। तभी फीमेल स्टाफ बोली, सॉरी मैम, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसकी बात सुनकर तान्या का खिला हुआ फेस फिर से उदास हो गया। मुझे अपने लिए फॉर्मल ड्रेस लेनी है। वो कहाँ मिलेंगी? मैम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये सुनकर तान्या फिर से खुश हो गई। खिलखिलाते हुए बोली, थैंक यू सो मच। और उसके साथ जाने लगी। उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि आखिर क्यों ये लेडी इतने सारे लोगों में से सिर्फ उसके पास आई थी। वो तो बस इसलिए खुश थी कि अब उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ते हुए स्टाफ ने तान्या से कहा, मैम, दिस साइड देयर आर मोर देन 200 शॉप्स ऑफ डिफरेंट ब्रेड्स फॉर वुमेन। यू विल फाइंड व्हाट यू वांट। 200 से ज्यादा शॉप सिर्फ विमेन के लिए? तान्या ने मन में दोहराया। वैसे तो उसे ये पहले से ही पता था। श्रुति अक्सर इन्फिनिटी मॉल में ही शॉपिंग करने आती थी। कई बार उसने तान्या को भी अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया था, मगर तान्या उसे हर बार मना कर देती थी। लेकिन उसके मुंह से मॉल वगैरह की बात सुनकर तान्या ऑनलाइन सर्च किया करती थी कि आखिर मॉल में है क्या। उसने एक बार इन्फिनिटी मॉल के बारे में भी पढ़ा था। हालांकि आज सामने से सब कुछ देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसे जवाब न देते देख स्टाफ ने पूछा, मैम, यू नीड सम अदर हेल्प? यस, आई वॉन्ट। क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकती हैं मुझे कौन सी शॉप्स में जाना चाहिए? सॉरी मैम, वी कांट सजेस्ट यू अबाउट एनी शॉप। यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ विच ब्रांड यू वांट टू बाय। और ओके। तान्या ने सिर हिलाया। स्टाफ वहां से चली गई। शॉपिंग करने के अलावा तान्या के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बिना शॉपिंग किए वापस नहीं लौट सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो रुद्र उसे जरूर डांटता, और वो किसी भी हाल में रुद्र से डांट सुनना नहीं चाहती थी। ऊपर से जॉन, विक्रांत और श्याम अंकल भी उसका मजाक उड़ाते। वो इन सब का सामना नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ गई। बड़े ब्रत्स की शॉप्स को देखते हुए तान्या और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई। वैसे तो तान्या को इन सभी ब्रत्स के ड्रेसेस के बारे में पूरी जानकारी थी। इन सभी ब्रत्स की एक टॉप की कीमत भी हजारों में होती थी।
इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो एक फॉर्मल ड्रेस की कीमत कम से कम 20 से 25,000 तक होगी। अगर उसने 2 ड्रेस ले ली तो 50,000 खत्म हो जाएंगे। वो सिर्फ 2 ड्रेस खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। यही सब सोचते हुए और सभी शॉप्स को देखते हुए वो आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नज़र दूर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, जिन्हें एक शॉप के अंदर देखकर वो हैरान हो गई। ये यहाँ कब और कैसे आए? अभी कुछ घंटे पहले तो ये घर पर थे। ये सोचते हुए उसे समय का एहसास हुआ। वो खुद के सिर पर एक टपली मारते हुए बोली, मैं अभी कितनी बुद्धू हूँ। कितना टाइम हो चुका है? जैसे ही उसने 3 घंटे कहा, वो फिर एक बार हैरान हो गई। इसका मतलब मुझे मॉल में आए इतना टाइम हो गया। मुझे जल्द से जल्द अपने लिए शॉपिंग करनी ही होगी। ये सब कहते हुए तान्या एक जगह खड़ी थी और उसका फेस अभी भी शॉप की तरफ ही था। खुद को डांटने के बाद उसने एक बार फिर शॉप के अंदर देखा और इस बार उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अंदर मौजूद शख्स भी उसे ही देख रहा था और वो कोई और नहीं, वेद था। और उसके साथ खड़ी लड़की सोनिया मल्होत्रा थी। वेद के फेस पर भी हैरानी के भाव देखे जा सकते थे। वो तान्या को मॉल में अकेला देखकर काफी सरप्राइज था। हालांकि इन सब के बीच उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल भी थी, जिसे देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। उसने अपने पास खड़ी सोनिया मल्होत्रा को एक्सक्यूज मी कहा और शॉप से बाहर आने लगा। उसे बाहर आता देख तान्या पीछे पड़ गई और बड़े बड़े कदम लेते हुए वो आगे जाने लगी। तान्या इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में थी कि शॉप से बाहर निकल रही एक लड़की से टकरा गई। उस लड़की के हाथ से शॉपिंग बैग छूटकर फर्श पर गिर गया। वो लड़की तान्या पर भड़कते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, देखकर नहीं चल सकती क्या? तान्या ने सामने खड़ी लड़की को देखा। वो लड़की देखने में काफी ब्यूटीफुल और मॉडर्न लग रही थी। शॉर्ट पिंक वन पीस ड्रेस में वो काफी हॉट और कॉन्फिडेंट लग रही थी। ऊपर से उसका गुस्सा भी काफी हॉट था, जो इस वक्त तान्या पर टूट पड़ा था। तान्या को उस लड़की की फिक्र नहीं थी। उसे तो अपने पीछे आ रहे इंसान से बचना था। वो झुकी, उस लड़की का बैग उठाकर उसे पकड़ाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये रहा आपका बैग। ये बोलने के साथ ही तान्या ने उस लड़की को उसका बैग दिया। मुड़कर पीछे देखा, थोड़ी रिलैक्स हो गई। वेद उससे कुछ दूरी पर ही रुक गया था। उसने एक बार फिर उस लड़की को सॉरी कहा और आगे बढ़ गई। तभी उसके पीछे से एक और जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम लिया। हे तान्या। इस आवाज को वो बहुत ही अच्छे से पहचानती थी और इस आवाज से वो सबसे ज्यादा चिढ़ती भी थी। उसके लिए ये आवाज दुनिया की सबसे इरिटेटिंग आवाज थी, जो उसका मूड खराब करने के लिए काफी थी। मगर अभी इस आवाज को सुनकर तान्या को कुछ राहत मिली। तान्या ने पीछे मुड़कर देखा। नील उसी की तरफ आ रहा था और उसके साथ वही लड़की थी, जिसका शॉपिंग बैग उससे टकराकर नीचे गिर गया था। नील तान्या के पास आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।